जय हिंद भाई साहब। ये चीज तो कभी एक्सपेक्टेशन में मेरा था ही नहीं ना। मैं 5 साल के बाद का भी ये होने का पॉसिबिलिटी में सोच पाता था। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है डिफेंस इंडस्ट्री को, इसके हिसाब से भाई आई थिंक गवर्नमेंट का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ये होगा कि भाई डिफेंस मिनिस्ट्री ओपन कर दिया है मिसाइल सेल्स प्रोडक्शन टू प्राइवेट सेक्टर। यस, प्राइवेट सेक्टर डिफेंस के लिए जो मिसाइल्स वगैरह इंडियन गवर्नमेंट अभी बनाता है, डीआरडीओ वैसे बनाता है, उसको बना सकते हैं। एंड जो गोलियां वगैरह, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ गोलियां, नॉर्मल गोलियां तो भाई साहब रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्रीज बनाता है, अदानी डिफेंस बनाता है, और टाटा का भी जो डिफेंस कंपनी है वहां पर बनता ही है। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी के गोलियां हैं, कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी जो कि गवर्नमेंट सिर्फ अपने कंट्रोल में रखता था, अभी द प्राइवेट सेक्टर कैन प्रोड्यूस इन देयर ओन फैक्ट्री। एंड सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं भाई साहब, उनको परमिशन दिया भी जाएगा कि तुम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर मान लो भाई ब्रह्मोस का कोई प्रोडक्शन करेगा तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी परमिशन चाहिए होगा ना। इंडियन गवर्नमेंट तो इतना भी खरीदेगा नहीं जितना उनका कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह लगेगा, या डिफरेंट फिक्स्ड कॉस्ट होता है। प्राइवेट सेक्टर को फायदा इसमें है कि वो प्रोडक्ट को बनाएंगे और पूरी दुनिया में स्केल करेंगे, पूरी दुनिया में घूम घूम कर एक्सपोर्ट करेंगे। एंड अगर तुम मेरे यूट्यूब के पेज पर जाओगे, और मैंने वहां पर एक वीडियो बनाया था एमका के ऊपर कि एमका अभी प्राइवेट सेक्टर बना सकते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इन द सेंस अभी भी डीआरडीओ के पास उसका कंट्रोल रहेगा। लेकिन एमका का जो डिफरेंट पार्ट है, चाहे वो डिजाइनिंग वाला पार्ट हो जो कि टाटा करने वाला है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट हो जो कि अदानी डिफेंस करने वाला है, एंड डिफरेंट काम और डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाने वाला है। तो इससे फायदा क्या होगा भाई साहब, एमका का प्रोडक्शन जो 10 साल में होने वाला था वो 7-8 साल में हो जाएगा। अभी भी गवर्नमेंट कंपनी का डोमिनेंस वहां पर है, डीआरडीओ का परमिशन से ही हर एक कंपनी काम करने वाला है। तो खैर 2 साल तो हम यहाँ पर बचा लिए ना। ऐसे ही अगर मैं इस न्यूज के बारे में भी बात करूं कि मिसाइल्स वगैरह भी डिफेंस मिनिस्ट्री ओपन कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर बना सकते हैं, और इंडिया में प्राइवेट डिफेंस कंपनी भी अच्छा खासा क्वांटिटी में है, तो भाई साहब इसका प्रोडक्शन तो बूम करेगा भाई, ऐसे एक्सपोनेंशियली बूम करेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जितना स्पीड से काम कर सकता है गवर्नमेंट कंपनी कभी कर ही नहीं सकता है, उसकी जिंदगी में भी कभी नहीं कर सकता, ये तुम्हें पता होगा। प्राइवेट सेक्टर में तुम देख लो, जो भी बैंक फैंक होते हैं उनका काम कितना एफिशिएंट तरीके से होता है, एंड जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है वहां पर पता ही है भाई साहब वो एम्प्लॉय कैसे हैं, कितना काम करते हैं, कितना सोते रहते हैं, सबको मालूम है। और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयों को भाई साहब पूरा एफिशिएंट तरीके से उनके काम के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है, और खैर उनको ओवर टाइम भी करवाया जाता है बिना पैसे का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर टाइम करवाओ और पैसा ना दो, वो एक अच्छा चीज है, वैसा नहीं है। लेकिन भाई हमारा काम होना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होता है तो होने दो, क्या दिक्कत है भाई। पूरा एकदम ऐसा नहीं समझ सकते कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला है, सीधा साधा हर काम तो हो नहीं सकता। एंड देखो डीआरडीओ के अंदर 2 ब्रांच है, बीडीएल एंड बीईएल। बीडीएल है भारत डायनामिक लिमिटेड एंड बीईएल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये 2 कंपनी स्पेशली क्या करते हैं, इंडिया का जितना भी मिसाइल्स वगैरह है उसको प्रोडक्शन करते हैं। एंड इन 2 कंपनियों के ऊपर सब लोड रहता है कि भाई साहब इंडिया का जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करना है, एंड एक्सपोर्ट का भी जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करना है। एंड जैसे हम ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करते हैं, आकाश या डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करते हैं, तो मानो या ना मानो प्राइवेट कंपनी के जैसा गवर्नमेंट कंपनी एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकती भाई साहब। गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉय वगैरह है वो इतना काम ही नहीं करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के जो इंजीनियर्स वगैरह है वो इतना एफिशिएंटली काम करते ही नहीं है भाई साहब। तो प्रॉब्लम तो यही है ना कि यार हमको जल्दी से जल्दी काम निकलवाना है। तो इंडिया के जो बहुत सारे डिफेंस कंपनियां हैं जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, एल&टी तो है ही है, महिंद्रा डिफेंस, भारत फोर्ज, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टाटा पैटर्न्स लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इन सब के मदद से हम आराम से इस चीज को एक्सकेल कर सकते हैं, आराम से हम बना सकते हैं भाई साहब अच्छा खासा क्वांटिटी पर मिसाइल्स एंड डिफेंस आइटम्स। एंड देखो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर क्या हुआ बताए, जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर ही 300 किलोमीटर अंदर घुसकर उनकी जेट को तबाह कर दिया था।
उनकी जेट को नीचे गिरा दिया था भाई साहब। और उस टाइम में थोड़ा सा मिसाइल्स शॉर्टेज बढ़ गया था इंडियन के साइड पर, एंड उसके वजह से हम थोड़ा घबरा भी गए थे। ये वैसे बाहर नहीं आया था न्यूज, थोड़ा अंदर का काम है। एंड देखो हमारा जितना भी मिसाइल है, चाहे वो आकाश हो, अस्त्र हो, कॉन्क्रूज हो, मिलन हो, एंड जो टॉर्पीडोज वगैरह भी हो, सब ये दो कंपनी बनाते हैं। इन सबको अभी लिया जाएगा टेंडर पर, कंपनियां बिड करेंगी। इसके वजह से दो फायदा होगा भाई साहब, एक तो काम अच्छे से होगा, एक्सपोर्ट वगैरह आराम से हो पाएगा, और दूसरी बात भाई साहब यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंटली काम होगा। जितना गवर्नमेंट कंपनी में खर्चा होता था पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उतना तो होगा नहीं। अभी गवर्नमेंट परमिशन ये भी दे चुकी है कि प्राइवेट सेक्टर आराम से 105 mm, 130 mm, 150 mm मिलिट्री आर्टिलरी सेल्स बना सकती है। पिनाका मिसाइल्स को भी बना सकते, 1000 पाउंड बॉम्ब्स को भी बना सकते हैं, मोर्टार बॉम्ब्स को भी बना सकते हैं, हैंड ग्रेनाइड को भी बना सकते हैं, एंड मीडियम एंड स्मॉल कैलिबर एमुनेशंस, इसको भी परमिशन है कि बना सकते हैं। तो अभी तो और डेवलपमेंट आना बाकी है। कंपनियां बिड पर बैठेंगी गवर्नमेंट के साथ, कौन कितना कम पैसे में ये प्रोजेक्ट को कर सकता है, एंड आने वाले टाइम पर ये कंपनियां भी धड़ाम से एक्सपोर्ट के ऊपर लग जाएगी। टेक्नोलॉजी वाइज बाहर से साइंटिस्ट वगैरह को हायर करके आराम से ये काम कर सकते हैं, एंड इसमें इंडिया को ही फायदा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक छोटा सा वीडियो था। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।